भारत और यूरोपीय यूनियन की डील पर बौखलाया अमेरिका। अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर कसा तंज, कहा कि हमने भारत पर टैरिफ लगाया और यूरोप व्यापार समझौता कर रहा है। ऐसे यूरोप खुद अपने ही खिलाफ फंड कर रहा है युद्ध। भारत और यूरोपीय यूनियन का शिखर सम्मेलन आज होगा। पीएम मोदी करेंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ वार्ता। भारत और यूरोपीय संघ आज करेंगे एफटीए और रक्षा साझेदारी की घोषणा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ करेंगे शिखर वार्ता। सुबह आज 11 बजे राजघाट जाएंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश की मनाली में जबरदस्त बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। ठंड और बर्फबारी के डबल अटैक से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी। पीर पंजाल रेंज में बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। पर्यटकों को वाहन चलाने में हो रही परेशानी, धक्का लगाकर गाड़ी को आगे बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। कुपवाड़ा में गिरी बर्फ, रास्ते, पहाड़ियों और घरों की छत पर जम गई है बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी के बाद लोगों की टेंशन बढ़ी। घर के बाहर लगा बर्फ का अंबार, 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी। लोगों ने खुद घर के बाहर और छत से बर्फ हटाने का कार्य किया। शिमला में भी बर्फबारी से सफेद हुई वादियां। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। पहाड़ियों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। जोजिला श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर जमी बर्फ ही बर्फ, रास्ते से पहुंचाने का कार्य हुआ पूरा। लोगों को रास्ते का फिर से खुलने का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद शिमला की रफ्तार थमी। सड़कों पर लगा लंबा जाम। घंटों तक जाम में जूझते रहे लोग। वीकेंड पर उमड़ रही है सबसे ज्यादा भीड़। उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम सामान्य होने से खिले पर्यटकों के चेहरे। बर्फबारी के बाद नैनीताल में धूप खिली हुई है। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में गोदाम में आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत, 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रसिद्ध मोमो चेन की फैक्ट्री और गोदाम में यह घटना घटी है। बिहार के नवादा में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर खाक हो गया। आसपास के कुछ घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में कागज के गोदाम में भीषण आग लगी। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आज देश भर में बैंक कर्मचारियों ने किया है हड़ताल का ऐलान। तो वहीं हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी की मांग को लेकर बैंक यूनियंस ने बुलाई हड़ताल। देश भर में बैंकिंग सेवाएं हो सकती हैं आज प्रभावित। राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम में राहुल गांधी के पटका न रखने पर विवाद हुआ। बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा राहुल ने किया नॉर्थ ईस्ट का अपमान। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राहुल गांधी की सीट पर विवाद। तारिक अनवर बोले, नेता विपक्ष को आगे की पंक्ति में जगह नहीं मिलना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का धरना है जारी। शंकराचार्य के धरने का आज 10वां दिन है। सुलझता फिलहाल नहीं नजर आ रहा है विवाद। जन आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का अनशन। देश के कई हिस्सों से प्रयागराज पहुंच रहे संत। बड़ी संख्या में शंकराचार्य के भक्त भी प्रयागराज पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के धरने में उठ रही है आवाज। तो वहीं आज प्रयागराज में सिविल लाइन सुभाष चौराहे से हनुमान मंदिर तक निकाला जाएगा न्याय मार्च भी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। अनुशासनहीनता को लेकर अलंकार अग्निहोत्री निलंबित। मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंपी गई है। तो वहीं नई यूसीजी नियम और शंकराचार्य विवाद को बताकर अलंकार अग्निहोत्री ने दिया था इस्तीफा। खाली किया सरकारी आवास, कहा यूपी में चल रहा ब्राह्मण विरोधी अभियान। शंकराचार्य विवाद मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कि मामले में राजनीति करने वाले सभी लोग हिंदुओं, संतों और राम भक्तों के खिलाफ हैं। राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे और शंकराचार्य विवाद पर बोले एसटी हासन, कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहा अत्याचार, धार्मिक लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं। शंकराचार्य विवाद के बाद सीएम योगी ने कहा कि अपने आप को संविधान से ऊपर किसी को नहीं समझना चाहिए। संविधान और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद बोले, कहा कि सीएम योगी जो ठकुराई कर रहे हैं उससे ठाकुरों का भला नहीं हो रहा। यूजीसी के नए नियम को भी सवर्ण विरोधी बताया।
बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का आज पश्चिम बंगाल का पहला दौरा, चुनावी तैयारियों को देंगे धार। दुर्गापुर में राज्य कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। एक्शन में कांग्रेस आलाकमान भी, संगठन सृजन के तहत 9 राज्यों के प्रभारियों और प्रदेशाध्यक्षों की बैठक हुई। कांग्रेस संगठन को प्रदेश स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक मजबूत करने पर मंथन हुआ। गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई। बैठक में राहुल गांधी और गोवा कांग्रेस संगठन के बड़े नेता शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई है मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। संसद के बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज होनी है। विधायी और दूसरे एजेंडों पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले बुलाई है सर्वदलीय बैठक। संसद के बजट सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने भी बुलाई बैठक। सदन में विपक्ष की रणनीति को लेकर होगा मंथन। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे ऊपरी ग्रामी पुल और फ्लाईओवर की देंगे सौगात। उत्तराखंड के 4 में से 3 धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करने की तैयारी कर रही है मंदिर समिति। जल्द हो सकता है फैसला। 4 धाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकती है रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद ही सरकार लेगी अंतिम फैसला। मामले पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद बद्दी बोले, उन्हें लगता है कि देश उनका है और वे जनता को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन समय बदल गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में विकास के कार्यों का उद्घाटन किया। कहा कि पहली बार है जब झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया हो। महाराष्ट्र के थाने में लापता पार्षदों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। लापता पार्षदों की वजह से राजनीति में मची उथल पुथल। पुलिस पार्षदों की तलाश में जुटी। पटना में नीट छात्रा और से रेप और हत्या का मामला। एसआईटी 15 लोगों का कराएगी डीएनए टेस्ट। ये वो लोग हैं जिनसे छात्रा ने फोन पर की थी लंबे समय तक बातचीत। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में एफएसएल की जांच रिपोर्ट में रेप की पुष्टि के बाद मामले में तूल पकड़ लिया है। मृत छात्रा के प्रत्येक गांव पहुंचकर एसआईटी की टीम ने परिवार के 5 सदस्यों का ब्लड सैंपल लिया। डीएनए टेस्ट की तैयारी में है अब एफएसएल की टीम। नीट छात्रा मौत मामले में परिवार का डीएनए टेस्ट करने पर सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए। बिहार पुलिस पर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया। बिहार के सुपौल में गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई आपत्तिजनक नारेबाजी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में लगाए गए नारे। पुलिस ने एक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के मक्थल में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हादसा। बाल बाल बचे। पर्यावरण मंत्री विक्टी श्रीहरि झंडा फहराते ही टूट गया पोल। कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों को चोट आई है। महाराष्ट्र के नासिक में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हंगामा हुआ। राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने अपने भाषण के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर का नाम नहीं लेने पर एक महिला पुलिसकर्मी ने उठाया सवाल। कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान पीएसआई मोहन जाधव को हार्ट अटैक आया। उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। ध्वजारोहण के दौरान हुआ था हादसा। परिवार में पसरा मातम। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सजी सरकारी इमारतें, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और जीएसटी ऑफिस को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। चतरू में हवाई और जमीन ऑपरेशन किया गया तेज, तो वहीं हेलीकॉप्टर से जंगल वाले इलाकों में की गई निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था सख्त। नासिक से मुंबई की तरफ निकला आदिवासी किसानों का मार्च आज पहुंचेगा ठाणे। शाम 4 बजे महाराष्ट्र सरकार के साथ होगी किसान प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। पंजाब के लुधियाना में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। लाडोवाला टोल प्लाजा को कराया गया फ्री। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब के बरनाला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने मार्च निकाला। बिजली एक्ट बिल और कृषि समेत कई मांगों को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। यूजीसी के नए नियमों को देश भर में इसको लेकर विरोध हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आज दोपहर 12 बजे प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा सुधार के नाम पर थोपे गए कानून वापस लेने की मांग। महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। याचिका में कहा गया है कि आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद, जबकि वीआईपी की एंट्री जारी।
एसिड अटैक के मुकदमों की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से उनके राज्य में लंबित मुकदमों की जानकारी मांगी है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सरकारी गवाहों के बयान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। आईआरसीटीसी से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में भ्रष्टाचार जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट में दिल्ली पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपी हैं। दिल्ली में नाइट शेल्टर में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी मामले में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कराए सुनवाई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे थे अपराधी गिरफ्तार किए गए। एक अपराधी पुलिस की गोली से घायल। गौकशी को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों आरोपी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन के विवाद में शिक्षा विभाग के क्लर्क की हत्या। वारदात के बाद कुएं में फेंका गया शव। खुद ही पुलिस थाने जाकर अपना जुर्म कबूल किया। बिहार के मोतिहारी में छात्रा पर एसिड अटैक। छात्रा का चेहरा बुरी तरह से झुलसा। अस्पताल में कराया गया एडमिट। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। युवती पर बना रहा था जबरन शादी का दबाव। गोपालगंज में युवती के साथ बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात। नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ले की घटना। पुलिस ने मामले में 2 युवकों के खिलाफ किया मामला दर्ज। कार्रवाई शुरू की। शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े ने कैफे की छत से छलांग लगाई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कैफे में बैठने के दौरान कुछ युवकों ने दोनों से मांगी थी आईडी। घबराहट में युवती ने लगा दी छलांग। बिहार के जमुई में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। डॉक्टर के घर में घुसकर अपराधियों ने की 80 लाख रुपए की लूट। परिवार के लोगों को इंजेक्शन देकर बेहोश करने के बाद लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। ग्रेटर नोएडा में बारात पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से हथियार भी बरामद। अन्य साथी अभी भी फरार है। मारपीट का वीडियो आया सामने। अलीगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित हिंदू विराट सम्मेलन के दौरान हुआ हंगामा। मुख्य वक्ता साध्वी प्राची के संबोधन के बीच यूजीसी कानून के विरोध में हंगामा। बैनर पोस्टर लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे लोग। महाराष्ट्र के मालेगांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के रतलाम के 5वें गांव में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान। लव मैरिज करने वाले लड़के लड़कियों के परिवारों के बहिष्कार का सुनाया फैसला। यूपी के बलिया में इंस्पेक्टर संजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के छुए पैर। धरने पर बैठे थे सांसद सनातन पांडे। मेरठ में नोएडा सेक्टर 150 जैसी घटना। गंदे नाले में डूबा कूड़े बीनने वाला बच्चे की तलाशी जारी। हैदराबाद में चाइनीज मांझ ने लिए एक बच्ची की जान। अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही थी बच्ची। यूपी के हाथरस में होटल में काम कर रहे शख्स ने थूक लगाकर सेकी रोटी। घटना का वीडियो आया सामने।